क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो? आनंद में हो? जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए। इसी कारण आओ बैठो ज़मीन पर, देखो मेरे पास क्या है और कैसे मैं अपने आसपास मौजूद चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकता हूँ, खुशियाँ बटोर सकता हूँ उन चीज़ों से, तो बात बनेगी। तो एक्चुअली के अर्थों में आप ही सबसे अमीर व्यक्ति हो, बात समझ लेना। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी बात बोलना चाहूँगा मैं, कि आज हमने जो लाइव किया था ना, तकरीबन 3-4 बजे के करीब, तो बहुत अच्छी बात रही हमारी और आपकी। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को हमने उसमें छुआ। बट उसके बाद जब मैंने इस वीडियो को प्ले किया दूसरे मोबाइल में ना, और देखा तो इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बहुत घटिया थी, बहुत बेकार थी। तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, आने वाले भविष्य में जब इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होगा तो हम बात करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैंने छुआ था और आई होप कि जिन्होंने देखा होगा उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक को लेने वाले हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। बहुत सारा ऐसा तरीका मिलेगा जिससे आप अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे, एक सही दृष्टिकोण अपना पाएंगे जीवन को देखने का। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। अगर इस टाइप की वीडियोस को यदि अगर हैबिट बना लेना हम देखने की, तो बहुत मज़ा आता है, जीवन में भी बदलाव आता है और कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट भी मिलता है इन चीज़ों से। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका टाइटल मैंने बहुत पहले से ही सोच रखा है। सत्य तो शमशान में ही मिलेगा, सत्य तो शमशान घाट पर ही मिलेगा। मंदिरों में सत्य थोड़ी ना रखा होता है, जीवन में सत्य थोड़ी ना रखा होता है। असली सत्य तो शमशान घाट पे घट रहा है ना, जो हम जीवन में रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। या फिर मंदिर जाना भी क्या सत्य का हमारे आमने सामने और सत्य से रूबरू होना है क्या? नहीं। मंदिरों में भी जाकर के हम क्या करते हैं? हम लेन देन और हिसाब किताब ही तो करते हैं ना। कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं, कुछ पाने जा रहे हैं। वहां पर भी तो संसार बसाया जा रहा है ना। कोई स्त्री किसी बच्चे की मांग करने जा रही है, कोई लड़की एक अच्छा पति पाने के लिए जा रही है, कोई लड़का कोई अच्छी लड़की पाने के लिए जा रहा है, कोई औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी तो संसार बस रहा है ना। लेकिन शमशान घाट पर आप जाकर के देखो, सारे संसार चुटकियों में, 50-60 मिनट में सारे संसार राख बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। असली सत्य तो वहां पे रखा है ना, जो हमें बताता है कि एक्चुअली में हम भी कहां जाने वाले हैं। जो लोग उस लाश को लेकर के शमशान घाट जाते हैं, जो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस 60-70 और 1-2 घंटे के पीरियड में जितने देर हम शमशान घाट रहते हैं, कभी ना कभी तो ये बात माइंड में क्लिक होती है ना। कितना भी हम अपने आप को झुठला लें, कितना भी हम अपने आप को बहला लें, क्योंकि शमशान घाट पर भी जाकर के लोग मनोरंजन करते हैं, लोग राजनीतिक चर्चाएं करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कि कौन सा बिल पास हुआ है, कौन से मार्केट में क्या हिसाब किताब चल रहा है। हमारा हिसाब किताब तो वहां पर भी चलता ही रहता है ना। लेकिन कभी ना कभी मेरे को लगता है उस 1 से 2 घंटे के पीरियड में किसी ना किसी क्षण हमारे माइंड में ये बात जरूर क्लिक होती है कि एक ना एक दिन हमें भी मर जाना है। यदि ये बात दिमाग की गहराइयों में प्रवेश कर जाए ना, तो उसी दिन से, विश्वास मानो, उसी दिन से जीवन को जीने का पूरा तरीका बदल जाएगा। आपका पूरा तरीका बदल जाएगा। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि मैं अगले क्षण ही मर जाने वाला हूं, ये अभ्यास करना पड़ता है। बार बार शमशान घाट जाओ, देखो, अपने आप को रूबरू कराओ अपने सत्य से, उस सत्य से जो आपके साथ भी एक दिन घट जाने वाला है। सारी चीजें होंगी, शायद नहीं भी होंगी, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जो कि होगी ही होगी। यही एक अटल सत्य है, यही एक सबसे गहरा सत्य है जिस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसी बात को स्वीकार करने से बचने के लिए हम बहुत सारे साधनों को खोजते हैं। पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही इसलिए खड़ी है क्योंकि हम अपने दुखों से बचना चाहते हैं, हम उस सत्य से बचना चाहते हैं जो कि हमारे जीवन का सबसे अंतिम सत्य है, उससे बचना चाहते हैं। इसी कारण लोग मनोरंजन खोजते हैं, इसी कारण लोग विवाह करते हैं, इसी कारण लोग तरह तरह की वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, इसी कारण लोगों ने बहुत सारा सामान अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर रखा है, इसी कारण लोग बड़ा मकान चाहते हैं, इसी कारण लोग बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, ताकि कुछ क्षण के लिए वो अपने आप को इस सत्य से भुलाए रख सके, वो अपने जीवन में घटने वाले दुखों से बच सकें। लेकिन जो अपने दुखों से आमने सामने हो जाता है, जो देख लेता है कि जीवन में दुख है, जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, जीवन दुखों का घर है, इस बात को स्वीकार कर लेना और दुखों के आमने सामने हो जाना और इसे गहराई तक अपने भीतर प्रवेश कर जाना कि जीवन में दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, इससे बचा नहीं जा सकता है, इसको समझा जा सकता है और इसके बाहर निकला जा सकता है। फिर शरीर में तकलीफ भी रहेगी, लेकिन आप थोड़ी तकलीफ के पार रहोगे।
शरीर में पीड़ा रहेगी, फिर आप थोड़ी पीड़ा के ऊपर उठे हुए रहोगे। आपको पता होगा मोहम्मद के जीवन की घटना, मोहम्मद की आंखें निकाल ली गई, हाथ पैर कान पूरा शरीर तहस नहस कर दिया गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपको पीड़ा नहीं हो रही है क्या, आपको कष्ट नहीं हो रहा है क्या, मोहम्मद ने बड़ी सुंदर बात कही, जिस तरीके से तुम मेरे हाथ को काट रहे हो ना, उसी तरीके से मैं अपने हाथ को कटता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरीके से तुम मेरी आंखों को निकाल रहे हो ना, उसी ढंग से मैं अपनी आंखों को निकलते हुए देख रहा हूँ। मैं साक्षी हूँ, तुम शरीर के साथ कर रहे हो, मैं तो बहुत दूर खड़ा हूँ। इस बात का आभास होने लगता है जब प्रति क्षण शमशान दिमाग में घूमने लगता है, घूमने लगता है, घूमने लगता है। जब प्रति क्षण शमशान की याद आने लगती है, उस जलती हुई चिता की याद आने लगती है, तो बहुत आनंद आता है और जीवन को सही ढंग से जीना शुरू कर देते हो। फिर आप वर्तमान में होते हो, फिर आप आज में होते हो, अभी में होते हो। आप भविष्य की कल्पनाओं में नहीं खोते, आप अतीत की कल्पनाओं में नहीं खोते, आप किसी पूर्वाग्रहों को लेकर के नहीं बैठते, आप आज में जीते हो। आपके भीतर ये बात जलती है, प्रति क्षण आपको हिलाती है, आपको झकझोरती है कि अगले क्षण में मर तो नहीं जाऊंगा ना। और जिस व्यक्ति को इस बात का आभास है, तो वो कैसे अपने वर्तमान के क्षण को बर्बाद कर सकता है, कैसे दूसरों को गाली दे सकता है, कैसे दूसरों से ईर्ष्या कर सकता है, कैसे दूसरों के जीवन को बर्बाद करने की कल्पना कर सकता है। क्योंकि हम जीवन भर यही काम करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, जिस व्यक्ति ने शमशान को अपनी जहन में बिठा लिया कि मैं कभी भी मर सकता हूं, जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है जीवन, वो जीवन को सही ढंग से जीने का सलीका सीख जाता है, तरीका सीख जाता है। तो इसी कारण मेरा शमशान पे बहुत जोर रहता है। शमशान घाट जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मंदिर जाओ ना जाओ बात की बात है, शमशान महीने 2 महीने में एक बार हो करके आना चाहिए। अब घंटे 2 घंटे बैठ करके मेडिटेट करो, वहां पर ध्यान लगाओ, पद्मासन लगाओ, वहां पर बैठ करके पिकनिक मनाने चले जाओ पूरे परिवार को लेकर के, बच्चे को लेकर के चले जाओ, ताकि बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसने भी बहुत सारी कल्पनाएं और बहुत सारा भविष्य अपना सुंदर सुंदर ढाल रखा है, उसको भी उसके सत्य से रूबरू करवा दो कि तुम बहुत दौड़ लेना, बात की बात है। लेकिन पहले तुम अपने सत्य के आमने सामने तो हो जाओ ना। बहुत दौड़ोगे और यहां पर पहुंचोगे 60-65 मिनट में, 1-2 घंटे में, कितनी भी मोटी जिस्म हो तुम्हारी, कितना भी सुंदर जिस्म हो तुम्हारा, कितनी भी बॉडी बिल्डर वाली शरीर हो तुम्हारी, घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं। 1-2 कुंटल लकड़ियां काफी होती हैं शरीर को भस्म भूत करने में। तो उस बच्चे को भी दिखा दो तुम्हारी यही औकात होने वाली है, तुम्हारा यही हश्र होने वाला है। तो दौड़ लेना बेशक से, अभी तो तुम बच्चे हो, पूरी जवानी पड़ी है, पूरा बुढ़ापा पड़ा है, लेकिन ध्यान रखना इस सत्य को तुम अपने साथ लेकर के चलना, ताकि जीवन को सही ढंग से तुम जी पाओ। इसी कारण बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि शमशान घाट को बनाना चाहिए गांव के बीच में, शहरों के बीच में, चौराहे पर, ताकि आते जाते, खाते पीते, नहाते धोते हर क्षण तुमको तुम दिखाई दो कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। जब हमारे सामने कोई मरता है ना, और जब हमारे सामने से कोई लाश गुजरती है, तो बहुत गहरे अर्थों में हमारे दिमाग में ये बात आती है कि एक ना एक दिन मैं भी मर जाने वाला हूं, एक ना एक दिन ये घटना मेरे साथ भी घटने वाली है। तो इस बात से आप कब तक बच पाओगे? जो व्यक्ति रेगुलर शमशान घाट जा रहा है, रेगुलर जलती हुई चिताओं को देख रहा है और इस भाव से जा रहा है कि मैं अपने आप को समझने जा रहा हूं, मैं अपने जीवन से मुक्त होने जा रहा हूं, मैं ये देखने जा रहा हूं कि मैं भी एक दिन मर जाने वाला हूं, मैं जीवन की औकात देखने जा रहा हूं, मैं जीवन के क्षणभंगुरता को देखने जा रहा हूं। जो व्यक्ति इस भाव से जा रहा है, तो वो शमशान घाट से बहुत सारा ज्ञान लेकर के आएगा, जिनसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। वही तो असली उपनिषद है शमशान घाट, असली उपनिषद है वो, असली शास्त्र है वो, जो जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका बताता है। अब मंदिर किसी लायक नहीं है। मंदिर में लोग संसार बसाने जाते हैं, हवन करने जाते हैं ताकि परिवार में शांति आ सके, हवन करने जाते हैं ताकि कल को हमारी बिटिया का बच्चा हो जाए, कल को हमारे लड़के की नौकरी लग जाए। तो वहां तो एक लेन देन का पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, पूरा संसार बसा रखा है हमने मंदिरों में। इसी कारण तो मंदिरों में भीड़ रहती है और शमशान घाट खाली का खाली रह जाता है। ये हम समझ रहे हो आप? शमशान घाट खाली का खाली रह जाता है और मंदिर एकदम कचाकच भरे होते हैं, क्योंकि मंदिरों में मनोरंजन है, मंदिरों में हम अपने आप को भूल जाते हैं। और शमशान घाट पे औकात दिख जाती है अपनी देह की। अक्सर बीमारों को, अक्सर रोगियों को इस बात का बहुत जल्दी आभास हो जाता है शमशान घाट जाने पर। इसी कारण ऐसे लोग शमशान घाट जाने से डरते हैं। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उससे आप रूबरू थोड़ा बहुत हुए होगे। बात समझ रहे हो आप? तो आई होप कि आपने मेरी बातों को समझा होगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट पूरा अगर आपने देखा होगा तो आपको नो डाउट कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा।
मैं इस बात का तो गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, जीवन छोटा है, मौज में रहिए, ऐसे बीत जानी है जिंदगी। नमस्कार।